की हाल चाल मेरे चीतो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सब बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे, जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने अभी तक अकाउंटिंग रेशियोज में सबसे पहला टाइप खत्म कर लिया एंड दैट इज लिक्विडिटी रेशियोज। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था हमारे अकाउंटिंग रेशियोज 4 तरीके के होते हैं बच्चों। 4 तरीके के कौन कौन से थे? लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, टर्नओवर और प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, उसमें सबसे पहला आप लोगों ने मेरे साथ लिक्विडिटी कवर अप कर दिया। लिक्विडिटी रेशियोज कौन से थे? एक बार क्विक रिवाइज करा रही हूं। लिक्विडिटी रेशियोज वो रेशियोज थे जो हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को बताते थे कि भाई हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को टाइमली रीपे कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वेदर द कंपनी इज कैपेबल इनफ टू रीपे इट्स करंट लाइबिलिटी ऑन टाइम और नॉट। ठीक है, ये लिक्विडिटी रेशियोज होते थे। वहीं पे दूसरा टाइप हम आज शुरू करने जा रहे हैं मानवीर, एंड दैट इज सॉल्वेंसी रेशियोज। आज का टॉपिक हमारा क्या है मेरे बच्चों? फटाफट से बोलो। आज का टॉपिक है हमारा सॉल्वेंसी रेशियोज। बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है मेरे बच्चों, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये स्लाइड शेयर हो जाएंगी और आप लोगों को नोट्स ग्रुप पर आ जाएंगे। ठीक है, आएंगे और देखेंगे गाइस सॉल्वेंसी रेशियोज। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्वेंसी रेशियोज? सॉल्वेंसी रेशियोज हम कैलकुलेट क्यों करते हैं रेयान? हम सॉल्वेंसी रेशियोज कैलकुलेट इसलिए करते हैं ताकि हम अपने बिजनेस की जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, भाई बिजनेस में सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हैं क्या? बताओ, क्या सिर्फ 12 महीने के अंदर अंदर के लिए लोन लेते हैं? नहीं, 12 महीने से ज्यादा के लिए भी लोन लिया जाता है। तो हमने 12 महीने के अंदर अंदर की लोन की जांच पड़ताल तो किससे कर ली? लिक्विडिटी से। तो अब जो 12 महीने से ज्यादा के मेरे लोन्स हैं, ऑब्लिगेशंस है, वो कहाँ चेक करे जाते हैं? सॉल्वेंसी रेशियो में। तो सॉल्वेंसी रेशियोज आर द रेशियोज विच आर कैलकुलेटेड टू जज द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस टू रीपे इट्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। सब समझ आ रही है बात? मतलब जो पैसा हमने हृदय 12 महीने से ज्यादा के लिए उधार ले रखा है, क्या कंपनी उस 12 महीने से ज्यादा के लिए जो उधार ले रखा है उसे रीपे करने में सक्षम है भी या नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि गड़बड़ कर रही है कंपनी या फिर वो अपने लोन को टाइमली रीपे नहीं कर पाएगी। अब बैंक से जब हम लोन लेने जाते हैं मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना, जब भी हम किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं या हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने जाते हैं तो वो हमारी ये सारी पोजीशन चेक करता है। ये हमारे रेशियोज, हम उन्हें अपनी बैलेंस शीट और एसपीएल दे देते हैं और वो हमारी बैलेंस शीट और एसपीएल को देखकर जज करता है कि क्या हमें इन्हें और पैसा देना भी चाहिए उधार या नहीं देना चाहिए, कि ये हमारा टाइमली रीपे कर पाएगी पैसा या नहीं रीपे कर पाएगी। तो सॉल्वेंसी रेशियोज बैंक्स यूज करते हैं लोन देने से पहले। समझ आ रही है? लोन देने से पहले हमारे बैंक्स क्या चेक करते हैं? सॉल्वेंसी रेशियोज निकालते हैं, हमारी बैलेंस शीट और एसपीएल लेते हैं और उससे क्या कैलकुलेट करते हैं? सॉल्वेंसी रेशियोज। फिर अगर उन्हें लगता है कि हाँ इसकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है, ये ठीक ठाक काम कर रहा है, रेशियो ठीक कैलकुलेट होके आते हैं, तो वो लोन दे देते हैं। अगर उन्हें लगता है नहीं इसे और लोन नहीं दिया जा सकता तो वो मना कर देते हैं। समझ आ रही है? तो आप लोगों को अच्छे से सीखना है कि सॉल्वेंसी रेशियोज कितने तरीके के होते हैं और क्या क्या उनका फॉर्मूला है। ठीक है, आज की क्लास में हम 3 कवर अप करेंगे। सबसे पहला सॉल्वेंसी रेशियो होता है बेटा डेट टू इक्विटी रेशियो। सबसे पहला क्या है? ध्यान से देख के बताओ। डेट टू इक्विटी रेशियो। सबसे पहला सॉल्वेंसी रेशियो डेट टू इक्विटी रेशियो। खुशी की बात यह है कि इसका जो नाम है उसी में ही इसका फॉर्मूला छुपा है। जैसे लिखा है डेट टू इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों डेट अपॉन इक्विटी। आपको याद होगा मैंने रेशियो की पहली क्लास में आप लोगों को बताया था कि रेशियो एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी दो आइटम्स, जो बैलेंस शीट में मेरे 2 आइटम्स हैं या एसपीएल में मेरे 2 आइटम्स हैं, उनके बीच का रिलेशन निकालना रेशियो एनालिसिस कहलाता है। याद आया? तो जब हम डेट और इक्विटी का रिलेशन निकालेंगे तो उसे बोलते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। तो डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बताओ सब लोग? डेट अपॉन इक्विटी। समझ आ रही है? डेट अपॉन
इक्विटी। तो अब डेट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, ये बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे। बेटे ये जो शब्द है डेट, डेट को हम नॉन करंट लाइबिलिटीज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं गाइस? नॉन करंट लाइबिलिटीज। प्रैक्टिकली डेट का मतलब होता है लंबे समय के उधार, जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए लाइबिलिटी है हमारी, जो हमें देना बाकी है लोगों को 12 महीने से ज्यादा के लिए या आफ्टर द ऑपरेटिंग साइकिल, वो हमारे लिए क्या होती है गाइस? नॉन करंट लाइबिलिटी। तो हम रेशियो एनालिसिस चैप्टर में नॉन करंट लाइबिलिटीज को किस नाम से जानेंगे? बोलिए सब लोग, डेट नाम से। तो अब मुझे एक बात बताऊं, मैंने आप लोगों को पूरी की पूरी बैलेंस शीट सिखा रखी है गाइस। पूरी की पूरी बैलेंस शीट में मैंने आपको बता रखा है कि डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। याद करो बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटी की शॉर्ट फॉर्म क्या थी? वेरी गुड, एल डॉल। यहां पर जैसी मैं लिखूंगी एल डॉल, हमारी डेट का फॉर्मूला कवर अप हो जाएगा। पर एग्जामिनर ना तो डेफर्ड टैक्स पूछता है, ना ही अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज पूछता है। इसलिए हमारे डेट के फॉर्मूले हम पूरा एलडॉल याद ना करके सिंपल हम कहते हैं कि दो चीजें हैं। क्या मेरे बच्चों? पहली लॉन्ग टर्म, वेरी नाइस, पहली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और दूसरी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो ये होता है हमारा डेट का फॉर्मूला। बताइए किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में तो, या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में? मैम पूरा क्यों नहीं लिया यार? एलडॉल शॉर्ट फॉर्म है, डी और ओ वो पूछता ही नहीं। समझ आ रही है बात? डी और वो पूछता ही नहीं, डी और ओ। तो हम कहते हैं भाई साहब डेट का फॉर्मूला क्या है? प्लीज टेल मी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। समझ आया? कुछ पढ़ना ही नहीं था, ये तो हमें बैलेंस शीट में पहले से ही पता था। चलो अब अगर इतना ही बैलेंस शीट पता है तो मुझे बताओ इक्विटी, इक्विटी की शॉर्ट फॉर्म बताओ पुनीत। इक्विटी का दूसरा नाम होता है मेरे बच्चे शेयर होल्डर्स फंड। बताओ। SRM, बिल्कुल सही कह रहा है SRM। एस से सब बोलेंगे शेयर कैपिटल, आर से रिजर्व्स एंड सरप्लस, एम से मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स। वो फिर से एम पूछता ही नहीं है। समझ आ रही है? तो यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है? एस प्लस आर। इसका मतलब शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी का फॉर्मूला क्या बनेगा गाइस? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। बताइए किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो प्लीज टेल मी गाइस। यहां तक हमने कुछ नया कवर अप किया है और यार इससे आसान तो हो ही नहीं सकता। डेट टू इक्विटी, नाम में ही फॉर्मूला छुपा है, डेट अपॉन इक्विटी। और डेट का फॉर्मूला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इक्विटी, इक्विटी इज अनदर नेम ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड का फॉर्मूला क्या होता है? SRM। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी तो बताइए। डन एवरीबॉडी? अब व्हाट इज द आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो? प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। बेटा आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो इज 2:1। अब जो मैं समझाने जा रही हूं ध्यान से सुनना, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है गाइज। आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो कितना बताया मैंने? ध्यान से देख के बताओ। 2:1। अब इसे एनालाइज करेंगे हम, अब इसे हम एनालाइज करेंगे। इसका मतलब क्या है बेटा? डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला मैंने बताया डेट अपॉन इक्विटी। इसका मतलब अगर मान लो ये 2 लाख है तो इक्विटी कितना है? 1 लाख। इक्विटी मतलब हमारा ओनर्स का पैसा, समझो। इक्विटी मतलब हमारा ओनर्स का पैसा। और डेट का मतलब क्या है? उधारी, जो बाहर से मैंने अपने सर पे बोझ ले रखा है। वो भाई सामने वाले का पैसा अगर टाइम पे नहीं दिया तो वो हमें ही विल sue us in कोर्ट, वो हमें कोर्ट में घसीटते हुए ले जाएगा। समझ आ रही है बात? बट अगर हमारा खुद का पैसा भगवान न करे डूबने लगे तो हम अपने आप को कोर्ट में थोड़ी लेके जाएंगे। कोशिश तो करेंगे पैसा बचाने की कि भाई ना डूबे, बट अगर सामने वाले का पैसा हम डुबाएंगे तो वो तो हमें नहीं छोड़ेगा। तो इसका मतलब खुद सोचो, हमने अपने तो लगा रखे हैं 1 लाख, 1 रुपया भी कह सकते हो। हमने अपना तो लगा रखा है कितना? 1 रुपया बिजनेस में, और उधारी कितनी लगा रखी है? 2 रुपए। तो तुम्हें क्या लगता है अगर मैं ये उधारी बढ़ाती जाऊं, मतलब मैं इस रेशो को
3:1, 4:1, 5:1 करती जाऊं, बैंक मुझे लोन देगा या नहीं देगा? वेरी गुड। मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट खुद बनाने चाहती हूं, रटाने को रट लो, बट रटना नहीं है, समझो, एनालाइज करो कि भाई अपना पैसा तो 1 रुपए है, उधारी 2 रुपए है। यार 2 रुपए से ज्यादा मतलब अपने से डबल उधारी लेके बैठे हम, तो हायर द रेशो इज बेटर या लोअर द रेशो इज बेटर? वेरी नाइस, लोअर द रेशो इज बेटर। तो मैक्सिमम 2:1 हम कहते हैं। 2:1 आइडियल रेशो इसलिए माना गया कि भैया अगर तूने 1 लाख रुपए लगा रखा है तो उधारी मैक्सिमम कितनी लगा ले? 2 लगा ले, डबल लगा ले भाई। अगर अपना 1 लगा रखा है तो दूसरे का डबल लगा ले। अब ये थोड़ी है अपना पैसा तो लगाओ मत और उधारी लेते जाओ। तो बैंक भी क्या करेंगे? बैंक भी क्या देखेंगे कि यार अपना पैसा तो लगा नहीं रहे, तुम उधारी लेके लगाए जा रहे हो, हमारा पैसा तो रिस्क में, हमारा पैसा तो रिस्क में है। तो लोअर द रेशो इज ऑलवेज बेटर। समझ आया? यहां से हमने अपना कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि 2:1 तो आइडियल रेशो, अगर इसके आसपास रेशो होगा तो बहुत बढ़िया है, पर अगर बहुत ज्यादा हाई रेशो मिल जाए 4:1, 5:1, 9:1 तो तुम कहोगे ना ना बाबा बहुत बुरी हालत है इसकी, तो इसने उधार ज्यादा ले रखा है, अब इसे बैंक से इस हालात में क्या नहीं करेंगे? उधार देने से मना करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत दे रखा है। समझ आ रही है बात? समझ आ रहा है कमेंट कैसे करना है? तो लोअर द रेशो इज ऑलवेज बेटर। समझ आया सबको या नहीं? लोअर द रेशो इज बेटर। डन एवरीबॉडी? डेट टू इक्विटी समझ आया सबको? डेट अपॉन इक्विटी। आपसे अगर वो एक्सप्लेन करने के लिए बोल दे कि बताओ डेट टू इक्विटी रेशो क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा मेरे बच्चों? डेट टू इक्विटी रेशो establishes the relationship between debt and equity. Its formula is debt upon equity. समझ आया? An ideal ratio is 2:1। और अभी आपने मेरे से समझा हायर द रेशो इज बेटर या लोअर द रेशो इज बेटर? एग्जैक्टली, लोअर द रेशो इज ऑलवेज बेटर। कौन सा रेशो? डेट टू इक्विटी। रीजन समझ आया लोअर बेटर क्यों है? पक्का? अच्छे से? वेरी नाइस। बेटा इस रेशो को करने के लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला नहीं भूलना। क्या? मैं बता रही हूं। एक शब्द है बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या वर्ड है बच्चा? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है हमने बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है। हमने मतलब कंपनी ने। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है बिजनेस को चलाने के लिए। अब जो पैसा लगाते हैं वो हमेशा शेयर होल्डर्स का पैसा ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। इट कैन बी बोथ, हमारा भी या उधारी भी। समझ रहे हो? तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों यहां पर डेट प्लस इक्विटी। प्लीज ये फॉर्मूला बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है। क्या फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड का? डेट प्लस इक्विटी। तुम्हें लगता है यार कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है ओनर्स का पैसा? नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है बिजनेस में जो ओवरऑल हमने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, चाहे खुद की जेब से निकाल के कर रखा हो, चाहे पड़ोसी से उधार लेके लगा के कर रखा हो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द कंपनी इन व्हाट? इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म। तो वो पैसा चाहे वो अपना शेयर होल्डर से लेके आ रही हो, चाहे वो बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार लेके आ रही हो, दोनों को प्लस करके क्या बनता है चीतो? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला सब बताएंगे क्या होता है? डेट प्लस इक्विटी। इसे याद रखना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बोलेंगे सब, डेट प्लस इक्विटी। क्यों बन रहा है फॉर्मूला? समझ आया? लॉन्ग टर्म जो पैसा लगा रखा है प्लस जो अपना खुद का शेयर होल्डर्स फंड लगा रखा है वो। क्लियर है सबको? डन एवरीबॉडी? अभी मैंने पिछली क्लास में आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में एक शब्द बताया था, अगर आप लोगों को याद हो तो बेटा, एक शब्द था टोटल डेट। पढ़ा है ये शब्द आपने? हाँ, टोटल डेट मतलब पूरी टोटल उधारी, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। याद आया? डेट मतलब लॉन्ग टर्म, टोटल डेट मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों। तो यहां डेट का भी एक फॉर्मूला बनता था। क्या? टोटल डेट इज इक्वल्स टू डेट प्लस, हाँ वेरी गुड प्रणव, डेट प्लस करंट लाइबिलिटीज। या ऐसे कह दूं,
नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, टोटल उधार। टोटल डेट का मतलब होता है टोटल उधार, चाहे लंबे समय के लिए हो चाहे छोटे समय के लिए हो। तो इसीलिए हम कहते हैं डेट प्लस इक्विटी या नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, सॉरी डेट प्लस इक्विटी नहीं, डेट प्लस करंट लायबिलिटीज, तो नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। याद रखना, पेपर में आंख खोल के देखना है टोटल डेट शब्द लिखा है या सिर्फ डेट लिखा है। मैंने ये देखा है बच्चे पेपर में जल्दबाजी में टोटल डेट और डेट को एनालाइज ही नहीं कर पाते, टोटल डेट को नॉन करंट मान के और क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं और फिर नंबर कट जाते हैं। तो पेपर में प्लीज फोकस के साथ, ध्यान से, कंसंट्रेशन के साथ देखना, टोटल डेट शब्द बोल रहा है क्वेश्चन या डेट शब्द बोल रहा है, क्योंकि डेट का मतलब सिर्फ लॉन्ग टर्म है और टोटल डेट का मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों उधारी है। समझ आ रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? ये था हमारा डेट टू इक्विटी रेशो। ये हमारा कौन सा रेशो पढ़ा हमने? डेट टू इक्विटी रेशो। जिस तरीके से लिक्विडिटी रेशो में करंट रेशो को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसी तरीके से सॉल्वेंसी रेशोज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी को ही दी जाती है, डेट टू इक्विटी रेशो। टोटल कितने तरीके के सॉल्वेंसी रेशोज हैं? टोटल 5 तरीके के सॉल्वेंसी रेशोज हैं। एक बार मैं नाम बता देती हूं। डेट टू इक्विटी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो और एक होता है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल 5 तरीके के रेशोज आप सॉल्वेंसी रेशोज में पढ़ेंगे। जैसे आपने लिक्विडिटी में कितने पढ़े थे बताओ सब लोग? लिक्विडिटी में कितने पढ़े थे? सिर्फ 2। कौन कौन से? करंट रेशो और क्विक रेशो। वेरी गुड। वैसी सॉल्वेंसी के अंदर कितने हैं? 5। पहला डेट टू इक्विटी, क्लियर हुआ? दूसरा पढ़ना है मेरे बच्चों टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। दूसरा रेशो कौन सा है गाइस? टोटल एसेट्स टू। सबसे बढ़िया मुझे सॉल्वेंसी रेशोज लगते हैं, पता है क्यों? क्योंकि इनके नाम में ही फॉर्मूला छिपा है, हमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे देखो टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, मैंने तो तुम्हें नहीं बताया, मतलब भी नहीं बताया अभी तक, तुम मुझे इसका फॉर्मूला बताना। देखो सही बता दिया। क्या होगा इसका फॉर्मूला? टोटल एसेट्स अपॉन डेट, यही होता है, बताओ फॉर्मूला। अब क्या मैं फिर से तुम्हें समझाऊं कि डेट क्या होता है? डेट तो आपको अभी समझाया मैंने। डेट क्या होता है मेरे बच्चों? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या बताया था चीते मैंने? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला डेट प्लस इक्विटी, यही था। पूरे लंबे समय के लिए जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रखा, चाहे अपना लगा रखा हो चाहे उधारी लगा रखा हो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का फॉर्मूला बताएंगे सब। टोटल एसेट्स अपॉन डेट, वेयर यू नो डेट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पर ये टोटल एसेट्स क्या है? हाँ देखो, मुझे तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, मेरे बच्चे तो मेरे से आगे आगे दौड़ रहे हैं। वेरी गुड। टोटल एसेट्स क्या होते हैं बताओ? बच्चे कह रहे हैं मैडम नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। बैलेंस शीट में 2 ही तरीके की एसेट बताई थी आपने हमें, नॉन करंट और करंट, दोनों को क्या कर दो प्लस, हो जाएगा काम। मैंने वाह मजे आ गए। अच्छा आना जरा, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ भाई। एसेट साइड में 2 ही चीजें थी ना, 2 ही तरीके की एसेट थी, कौन कौन सी? नॉन करंट और करंट, मैंने दोनों लिख दी। नॉन करंट की शॉर्ट फॉर्म क्या थी सर? नॉन करंट की शॉर्ट फॉर्म क्या थी? पिंड लो। इसे एक्सपैंड करो, पी से, पीआई से, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। एन से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। डी से डेफर्ड टैक्स नहीं पूछता। एल से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ओ से अदर नॉन करंट एसेट्स। अगर बैलेंस शीट पता है तो ये पता है, और अगर बैलेंस शीट पे तवज्जो नहीं दी, छुट्टी ले रखी है, मजे ले रहे हो जीवन के, तो ये चैप्टर भी जा रहा है।
नहीं पकड़ पाओगे इस चैप्टर को, इसीलिए बैलेंस शीट अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो। अच्छा जी, करंट एसेट्स की शॉर्ट फॉर्म क्या थी? सिट्सो, सी से करंट इन्वेस्टमेंट्स, आई से इन्वेंट्रीज, टी से ट्रेड रिसीवेबल्स, सी से कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, एस से शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और ओ से अदर करंट एसेट्स। वेरी गुड, कीप इट अप। पर यहां पर एक मैंने बताया था लोचा। क्या लोचा था? कि ये जो इन्वेंट्रीज थी, इन इन्वेंट्रीज में से दो भाई हमने, दो निकम्मे भाई निकाल दिए थे। याद है? पूरे कुनबे में से दो भाई को निकाल दिया था। कौन कौन दो थे वो? लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स। वेरी गुड। इन्वेंट्री में हमेशा दो लोगों को कंसीडर नहीं किया जाएगा। कौन कौन से? लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स। पर जब यहां पूरा का पूरा खानदान आया है, यहां कौन आया मेरे बच्चों? इसे बोलते हैं पूरा खानदान, टोटल एसेट्स। चिन्ने चिन्ने बच्चे से लेकर बड़े बड़े बुजुर्ग तक आए हैं। बहन की शादी है बेटा, घर में बहन की शादी है, टोटल एसेट्स पूरा कुनबा आया है। भाई साहब, बहन ने कह दी मेरे भाई कैसे भी हो, जिन्होंने तुमने घर से निकाला है, तुमने मेरे भाई कैसे भी हो, मेरी शादी में तो जरूर आएंगे वो। अगर मेरी शादी में नहीं आए तो मैं मंडप पे नहीं बैठूंगी। ऐसे कह रही है बहन। क्यों? क्योंकि उन्हें फैमिली में से निकाल दिया था। पर भाई अब जब पूरा खानदान आ रहा है, टोटल एसेट्स, तो कह रही है वो दो क्यों छोड़ रहे हो भाई, उन्हें भी बुलाओ, मैं जिम्मेदारी लेती हूं, कुछ नहीं करेंगे वो, बुलाओ उन्हें। तो इसका मतलब जब टोटल एसेट्स की बात आएगी, तो यहां इन्वेंट्री में हम इंक्लूड कर देंगे किस किस को मेरे बच्चों? लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स को। ऐसा सिर्फ कब होगा? ऐसा सिर्फ तब होगा जब हमारी बहन की, इनकी बहन की क्या होगी? शादी। और इनकी बहन की शादी कब होगी? जब क्वेश्चन में आपको गिवन होगा क्या? जब क्वेश्चन में आपको गिवन होगा टोटल एसेट्स। समझ आ रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है सबको? चलिए गाइस, समझ आ रही है बात? तो इसका मतलब जब भी टोटल एसेट्स होगा, हमेशा लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी ऐड होगा। याद रखना, बहन की शादी, पूरा खानदान आएगा, इसलिए उन दो निकम्मे भाइयों को भी बुलाया जाएगा। सिर्फ एक ही सिचुएशन है पूरे के पूरे चैप्टर में, जब क्या निकाल रहे होंगे हम जयंत? टोटल एसेट्स। क्लियर टू यू ऑल पीपल? पक्का? भूलोगे तो नहीं? अच्छे से? वेरी नाइस। तो टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से बताइए। टोटल एसेट्स अपॉन डेट। टोटल एसेट्स का फॉर्मूला बताइए। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, इन शॉर्ट पिंडलो प्लस सिट्सो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पक्की बात? अच्छे से अब इसे समझिए। इसे समझ के मुझे बताना कि हायर द रेशियो इज बेटर होगा या लोअर द रेशियो इज बेटर होगा। पहले मैं आपको एक्सप्लेन तो कर दूं। आइए मेरे बच्चों, मान लो टोटल एसेट्स है 4 लाख रुपए और आपने उधारी ले रखी है 1 लाख रुपए की। तो टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो बताता क्या है? ये बताता है बेटे कि हमने उधारी ले रखी है लाख रुपए की और हमारे पास टोटल एसेट्स है कितने के? 4 गुना 4 लाख रुपए के। तो ये रेशियो क्या आ गया? 4:1। मतलब 1 रुपए की उधारी पे तुम 4 रुपए की टोटल एसेट्स लेके बैठे हो। अच्छी बात है, खराब बात है? वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इसका मतलब अगर कल को मैं डेट रीपे करने में सक्षम नहीं हो पाई, कोई भी रीजन हो गया, मान लो उस साल में प्रॉफिट नहीं हुआ बिजनेस को, या कोई आग लग गई, कुछ ऐसा नुकसान हो गया बिजनेस को कि वो डेट रीपे करने में उस टाइम पे उसके प्रॉफिट नहीं हो रहे, तो जो उसकी एसेट्स हैं उन एसेट्स को लिक्विडेट करके डेट वापस कर दिया जाएगा या नहीं? बताओ, आ रही है बात समझ में या नहीं? तो अब एक कंपनी का तो रेशियो 4:1 है, एक कंपनी का रेशियो 2:1 है। कौन सी ज्यादा बेटर लग रही है? वेरी गुड। क्यों? क्योंकि तुमने एनालाइज किया कि इसके 1 रुपए के डेट पे 4 रुपए की कवरेज है, इसके 1 रुपए के डेट पे क्या है? 4 रुपए का कवर है एसेट का,
और इसके 1 रुपए पे सिर्फ 2 रुपए का कवर है। तो जिसपे ज्यादा कवरेज है, ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, वो ज्यादा बेटर है। तो हायर द रेशियो इज बेटर या लोअर द रेशियो इज बेटर? हायर द रेशियो इज बेटर। समझ आ रही है? रट नहीं सकते गाइस, इतने सारे रेशियोज है, कहां तक याद करोगे? हायर लोअर हायर लोअर। इसीलिए फॉर्मूला समझो, एनालाइज करो, उसका मतलब दिमाग में रिटेन करो। जैसे यहां तुम्हारी 2 चीजें लिखी हुई हैं, टोटल एसेट्स और डेट। डेट मतलब लंबे समय की उधारी, टोटल एसेट्स मतलब बिजनेस का ओवरऑल एसेट। तो भाई साहब जितने ज्यादा एसेट्स होंगे और जितनी ज्यादा उधारी पे जितने ज्यादा एसेट्स होंगे, उतना ही हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होगा। तो हायर द रेशियो इज ऑलवेज बेटर। जो भी बातें मैं बोल रही हूं, चाहे मैं आइडियल रेशियो बोलूं, चाहे मैं हायर लोअर रेशियो तुम्हें बताऊं कमेंट के लिए, सब आप लोगों को नोट्स में लिखा मिलेगा। परेशान ना हो, बस अच्छे से पढ़ें और समझें मैं जो समझा रही हूं। अभी तक कोई दिक्कत है किसी को दोनों रेशियोज में? तो बताइए, अभी तक किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। इसका आइडियल रेशियो नहीं बताया हुआ है। आइडियल रेशियो अब आपको सारे रेशियोज में नहीं मिलेंगे, सिर्फ 3 में आपके लिए थे। कौन कौन से? पहला करंट रेशियो 2:1, क्विक रेशियो 1:1, डेट टू इक्विटी 2:1, उसमें भी लोअर द रेशियो इज बेटर। अगर वो 2:1 से भी कम होता है तो और बढ़िया है, अगर वो 2:1 से भी कम है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर अब जो आपको रेशियोज मिलेंगे वो मिलेंगे हायर द बेटर लोअर द बेटर। ठीक है, तो हायर लोअर हमेशा किसके साथ होगा? वो कोई भी 2 कंपनी कह देगा, 2 कंपनी को तुम्हें बोल देगा कि इसका भी कैलकुलेट करो, कौन सा? टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। बी का भी कैलकुलेट करो, ए और बी में से फिर कंपेयर करके बता दो कि कौन सा बेटर पोजीशन में है। ठीक है, और जिसका आइडियल आएगा हम बताते जाएंगे, सबका आइडियल नहीं है। ठीक है जी, क्लियर टू एवरीबॉडी? हमने सॉल्वेंसी रेशियो में कितने रेशियो कवर कर लिए? 2। कौन कौन से? पहला डेट टू इक्विटी, दूसरा टोटल एसेट्स टू डेट। और आज की क्लास का सबसे आखिरी रेशियो जो हमें पढ़ना है वो है प्रोप्राइटरी रेशियो। क्या नाम है मेरे बच्चों? प्रोप्राइटरी रेशियो। अब जैसी मैं प्रोप्राइटरी रेशियो लिखती हूं, बच्चे कहते हैं इसका फॉर्मूला, क्योंकि बाकी में तो फॉर्मूला दिख रहा था, दिस टू दिस, दिस टू दिस। पहले मैं इसका मतलब बताती हूँ, फिर फॉर्मूला बताऊंगी। गाइस, प्रोप्राइटरी वर्ड जो आया है वो वर्ड निकल के आया है प्रोप्राइटर से। कौन से शब्द से आया है? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है? ओनर। प्रोप्राइटर कौन होता है? हमारा ओनर, हमारा मालिक। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब होता है मालिक का रेशियो। कंपनी के मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। कंपनी के मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब होता है कि ओनर्स का बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है। I am repeating my words. Proprietary ratio is a ratio which tells us that what amount of money has been invested by the shareholders into the business. कि अगर बिजनेस में टोटल 100 रुपए लगे हुए हैं हमारे उत्तम, टोटल बिजनेस में कितना लगा हुआ है? 100। तो 100 में से शेयर होल्डर्स ने कितना लगा रखा है? समझ आ रही है बात? प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है करेक्ट इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। ये अच्छे से दिख नहीं रहा, कौन क्या रेशियो है बताओ? क्या फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी रेशियो का? देखो, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स मतलब बिजनेस में टोटल एसेट्स कितने हैं, टोटल प्रॉपर्टी कितने की है। मान लो क्वेश्चन में वो कहता है हमारे पास 10 लाख की टोटल एसेट्स हैं और हमारे पास शेयर्स कितने हैं, मान लो 2.5 लाख। तो रेशियो क्या आ गया बता सकते हो? 2.5:0.25। वही तो मैं कहूं, मैंने क्या लिख दिया? 0.25 रेशियो 1। इस रेशियो को आप प्योर फॉर्म में भी लिख कर आओगे और इस तरीके से परसेंटेज फॉर्म में भी लिख कर आओगे, क्योंकि
इस रेशो के ऊपर क्या चल रहा है, कुछ लोग कहते हैं यार हमें इसे ना परसेंटेज फॉर्म में दिखाना चाहिए, कुछ अकाउंटेंट्स कहते हैं कि वी शुड टेल दिस रेशियो इन परसेंटेज फॉर्म कि टोटल एसेट्स में से हमारा शेयर होल्डर्स का कितना परसेंटेज पैसा है। कुछ कहते हैं नहीं यार प्योर फॉर्म इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। इसीलिए आप पेपर में दोनों फॉर्म्स दिखाकर आओगे, ये भी और ये भी। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब है कि अगर हमने 100 रुपए बिजनेस में लगा रखे हैं तो उसमें से 25% किसका है, ओनर्स का। अगर 25% ओनर्स का है तो बाकी 75% किसका होगा, बाहर वालों का। शेयर होल्डर्स ही तो ओनर्स है गाइस। इक्विटी का मतलब है क्या, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स फंड को ही तो बोलते हैं इक्विटी, बोलो हाँ या ना। तो शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। तो मेरे बच्चों, मेरे चीतों, मेरे बाल को, इसका मतलब यह है कि बिजनेस में 25% पैसा तो हमने अपना लगा रखा है और बाकी 75% पैसा किसका लगा रखा है, आउटसाइडर्स, बाहर वालों का, लॉन्ग टर्म डेट्स। समझ आ रही है बात। बाकी 75% किसका लगा रखा है, बाहर वालों का। मान लो एक कंपनी है, समझना, मान लो एक कंपनी है जिसने 25% अपना लगा रखा है और एक कंपनी है जिसने 70% अपना लगा रखा है, 70%। किसको लोन जल्दी मिलेगा, वेरी गुड, 70% वाले को। क्योंकि जिसने अपना पैसा ज्यादा लगा रखा है, बैंक्स क्या करेंगे कि अभी तो इसके पास कैपेसिटी है, अभी तो इसके पास कैपेसिटी है, इसे हम क्या कर सकते हैं, उधार दे सकते हैं। पर सिर्फ इसी, सुनो मेरी बात, सिर्फ एक ही रेशो पे डिसीजन नहीं लिया जाता। कभी तुम सोचो कोई एक रेशो उठा के डिसीजन ले लिया जाएगा ना, सिर्फ एक रेशो पे डिसीजन नहीं लिया जाता मेरे बच्चों। जैसे हम भी अगर लोन लेने जाते हैं तो लोन लेने पे सिर्फ हमारी इनकम ही नहीं देखी जाएगी, हमारी एज भी देखी जाएगी कि हमारी एज कितनी है। अगर एक 60 ईयर का इंसान लोन लेने खड़ा है और एक 25 साल का नौजवान लोन लेने खड़ा है तो 25 साल वाले को देने की ज्यादा जल्दी उम्मीद है। क्यों, क्योंकि 60 वाला तो कब कब चलता बने पता नहीं। तो मतलब मैं ये समझाना चाह रही हूँ इस छोटी सी बात से कि जब कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिसीजन लेता है तो वो सिर्फ एक रेशो के बेसिस पे नहीं लेता, बहुत सारी ग्राउंड्स पर चेक होता है। बट क्योंकि हम ये चैप्टर में जिस रेशो के बारे में बात कर रहे हैं हम उसी रेशो के बारे में बात करेंगे। समझ आ रही है। तो बट जो ओवरऑल बिजनेस में होता है वो सिर्फ एक ही रेशो के बेसिस पे उत्तम डिसीजन नहीं लिया जाता, हम नंबर ऑफ रेशोज कैलकुलेट करके फिर मेजरली डिसीजन लेते हैं। जो हम पढ़ते थे ना अकाउंटिंग की डेफिनेशन में, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, याद है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। ये एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग का पार्ट है रेशियो एनालिसिस, कि हम चीजों को और डिटेल्ड में एंटरप्राइज में क्या कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं बिजनेस की चीजों को और डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट होगा। समझ आया, यहां तक बताइए। अब एक बार बताओ, क्या मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स पढ़ाऊं तुम्हें क्या होता है इक्विटी? अभी तो पढ़ाया यार डेट टू इक्विटी में, देखना ये देखना, डेट टू इक्विटी में भी पढ़ाया मैंने। इक्विटी इज इक्वल्स टू ये रहा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब ये थोड़ी है डेट टू इक्विटी में ये फॉर्मूला होगा और आगे वाले में बदल जाएगा, नहीं यार। टोटल एसेट्स का फॉर्मूला बताओ, टोटल एसेट्स का फॉर्मूला नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, बिल्कुल सही। तो भाई ये तीनों रेशियोज होते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज में। टोटल कितने हैं, 5। 5 में से हमने कितने कवर कर लिए, 3। कौन कौन से? सबसे पहला डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला डेट अपॉन इक्विटी, डेट का ये, इक्विटी का ये। दूसरा नाम याद है, वेरी गुड, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। तीसरा प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। क्लियर टू यू पीपल? 2 रेशियोज और हैं बट हम वो अगली क्लास में करेंगे, उससे पहले हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि पहले जब हम इन पे अपनी साठगांठ बना लेंगे, हमें ये सॉल्व करने आ जाएंगे तो बाकी दोनों भी आराम से आ जाएंगे। तो फटाफट से टेक आउट योर न्यूमेरिकल रजिस्टर एंड स्टार्ट राइटिंग गाइस। आएंगे और देखेंगे, फटाफट से अपनी बुक्स निकालिए और देखेंगे मेरे बच्चों क्वेश्चन सॉल्वेंसी रेशियोज में। हम सबसे पहले करने जा रहे हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। पेज नंबर 84, पेज नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 32।
क्वेश्चन 32 पेज 84। इसके नोट्स विल बी सेंट टू यू ऑन द ग्रुप, ठीक है। और ये स्लाइड्स शेयर हो जाएंगी गाइज ऑनलाइन, तो आप यहां से भी सारे न्यूमेरिकल सारे के सारे फॉर्मूले नोट डाउन कर सकते हैं बेटे ऑनलाइन। और अगर किसी को किसी भी नीड की जरूरत हो तो नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे मैम प्लीज सेंड अस द नोट्स और क्वेश्चंस, तो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू फॉर श्योर। आएंगे क्वेश्चन नंबर 32, कैलकुलेट द डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में फटाफट से जब हमें कुछ निकालना होता है तो हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। बैकग्राउंड में एट द बैक ऑफ आवर माइंड क्या चलना चाहिए, फॉर्मूला। अब डेट टू इक्विटी रेशियो नाम में ही फॉर्मूला है, बताओ क्या, डेट अपॉन इक्विटी। मुझे पता है, मुझे डेट भी निकालना है और इक्विटी भी निकालना है। तो हम क्वेश्चन में कैसे शुरुआत करेंगे, देखो मेरे बच्चों, वील बी राइटिंग इट लाइक दिस, कंप्यूटेशन ऑफ डेट टू इक्विटी रेशियो, कंप्यूटेशन ऑफ डेट टू इक्विटी रेशियो। और अब आप कोशिश करो, अब क्वेश्चन में पढ़ो, देखो क्या दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, P&L, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। गाइस डेट का फॉर्मूला बताओ, जैसे ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिखा मिला तुम्हें समझ आ गया, डेट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बताइए, हाँ जी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के लिए क्वेश्चन आपके सामने मेरे बच्चों, चेक करो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग सीधी सीधी लिख रखी है 2 लाख, और ये जो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स लिखा है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, लीव एनकैशमेंट, ग्रेचुइटी, पेंशन, ये सब लंबे समय का प्रोविजन होता है। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, कितने का है बच्चे, 60,000 का। तो मेरे टोटल डेट्स कितने के हो गए, 2,60,000। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताइए, क्लियर है ना सबको। अब हमें क्या निकालना है, इक्विटी। इक्विटी का दूसरा नाम पता है आपको क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड। उसके बैक ऑफ द माइंड उसका फॉर्मूला सोचो, SRM, M पूछता ही नहीं है, इसीलिए क्या लिख देंगे हम, शेयर कैपिटल प्लस, वेरी गुड, रिजर्व्स एंड सरप्लस। बेटा एग्जाम में फॉर्मूला लिखकर आना है वरना मार्क्स कट जाएगा, ठीक। फटाफट से देखिए, लुक इनटू योर क्वेश्चन, बेटा बुक देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख आएगी, बिल्कुल शेयर कैपिटल का पार्ट है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000, बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट बेटा रिजर्व्स, रिजर्व्स लिखा है कितना, 1,60,000। और बेटा लिखा है P&L का एक्यूमुलेटेड लॉस -50, इसका मतलब ये डेफिसिट है, इसका मतलब ये डेफिसिट है। और मैंने आपको बताया था डेफिसिट क्या होती है, डेफिसिट हमारी रिजर्व्स एंड सरप्लस में से माइनस हो जाती है, तो यहां पर माइनस कर दोगे क्या, 50,000 रुपए। कुछ और तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, नहीं, बताओ टोटल कितना आ गया, 4,60,000। आपके पास डेट और इक्विटी दोनों आ चुका है। अब आप क्या लिख के दिखाएंगे, लक्ष्य, फॉर्मूला लिखेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी। और डेट आपने निकाला हुआ है, इक्विटी भी आपने निकाला हुआ है, 2,60,000 डिवाइडेड बाय 4,60,000। आंसर बताइए, 0.56 रेशियो 1। बताइए 5-6 के आगे जब आप इसे और थर्ड डिजिट तक कैलकुलेट करेंगे, 0.55 आगे 7 या 8 आ रहा होगा, तो इसलिए हम इसे हायर राउंड ऑफ करके 0.57 लिख देते हैं, ठीक है।
3 डिजिट्स तक जाएंगे आप डेसिमल की, फिर उसे सेकंड डिजिट पे राउंड ऑफ करके छोड़ देंगे। तो यहां पर आंसर आ रहा है आपका 0.57:1। समझ आया? क्लियर टू यू ऑल पीपल? अच्छे से, वेरी नाइस। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे मेरे साथ। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। आइए गाइस, ऑनलाइन आप लोगों के लिए बेटा मैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट लिख देती हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है बेटा, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो, और उसमें 3 चीजें दे रखी हैं। टोटल एसेट्स दे रखी हैं मेरे बच्चों, टोटल एसेट्स दे रखी है 2,30,000 की, टोटल डेट्स दे रखे हैं और टोटल डेट्स की वैल्यू दे रखी है 1,50,000, और गाइस करंट लायबिलिटी दे रखी है 30,000। ये क्वेश्चन आपके सामने है और बोल रहा है डेट टू इक्विटी रेशियो निकालिए। सबसे पहले हम लिख देंगे कंप्यूटेशन ऑफ, बोलो कंप्यूटेशन ऑफ, जो निकालना है वो लिखो। प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट गाइस, तो इसलिए प्रेजेंटेशन के साथ काम करिए। कंप्यूटेशन ऑफ डेट टू इक्विटी रेशियो, सबसे पहले आपने ये लिख दिया कंप्यूटेशन ऑफ डेट टू इक्विटी रेशियो। अब मुझे बताओ, मुझे डेट भी चाहिए और इक्विटी भी चाहिए। गाइस मुझे ये 2 चीजें दिख रही है। टोटल एसेट्स पता नहीं क्यों दे रखा है, मुझे तो नहीं समझ आ रहा ये टोटल एसेट्स क्यों दे रखा है। बट गाइस ये टोटल डेट्स और करंट लायबिलिटी का तो कोई रिलेशन है? क्या है? टोटल डेट्स मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद करो, फॉर्मूला था टोटल डेट्स इज इक्वल्स टू नॉन करंट लायबिलिटी, जिसे डेट बोल सकते हो, डेट प्लस करंट लायबिलिटीज। अगर मैं चाहूं तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी तो लिख सकती थी, डेट इज इक्वल्स टू टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटीज। पर डोंट यूज योर ब्रेन इन लर्निंग दीज फॉर्मूलाज इन डिफरेंट वेज। एक ही फॉर्मूले को 36 तरीके से याद रखने की जरूरत नहीं है। सीधा सिंपल जो तरीका तुम्हें पता वो लिखो, इधर से उधर घुमाओ, काम करो। समझ आ रही है? फालतू में अपने दिमाग पे बर्डन डालने की जरूरत नहीं है कि डेट इज इक्वल्स टू टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी। बस सीधा टोटल डेट इज इक्वल्स टू डेट प्लस करंट लायबिलिटी, इधर से उधर घुमाओ, काम खत्म। ठीक, बताइए कितना है, बोलिए। 1.5 लाख इज इक्वल्स टू डेट, मुझे पता नहीं, करंट लायबिलिटी फिगर 30,000 दे रखी है। तो बता दो डेट कितना आ गया गाइस? 1,20,000। बेटा डेट टू इक्विटी का डेट तो आ गया, इक्विटी कैसे निकालूं? मुझे तो क्योंकि इक्विटी का एक ही फॉर्मूला पता है, मुझे तो इक्विटी का एक ही फॉर्मूला पता है, बोलो हाँ या ना? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और वो दे नहीं रखा। जब क्वेश्चन में तुम्हें कुछ समझ ना आ रहा हो, रामबाण दे रही हूं तुम्हारे हाथ में, जब क्वेश्चन में तुम्हें कुछ भी समझ ना आ रहा हो कि अब कैसे निकालूं, डायरेक्ट फॉर्मूला ना मिल रहा हो, तो आप मेरे कहने से बनाओगे ऐसे एक बैलेंस शीट। और वो बैलेंस शीट क्या होगी मेरे बच्चों? वो बैलेंस शीट जो आप ऐसे वर्टिकल बैलेंस शीट बनाते हो, उसे वर्टिकल फॉर्म में ना बना के हॉरिजॉन्टल में बना के दिखा रहे हैं। अब देखो कैसे, ये इक्विटी एंड लायबिलिटी होता है। इक्विटी एंड लायबिलिटी में 3 हेडिंग्स हैं, 4th हेडिंग तो वो पूछता नहीं ना। 3 हेडिंग्स थी, कौन कौन सी? शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ऐसे करके लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इधर क्या थी? नॉन करंट एसेट, और इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं, ओ वाह, वेरी गुड, टोटल एसेट्स। अब मेरे ख्याल से आधे लोगों के दिमाग में आ चुका होगा, ये टोटल एसेट्स दे रखी हैं, बोलो हाँ या ना? ये टोटल एसेट्स दे रखी हैं। और गाइस तुमने देखो डेट और करंट लायबिलिटी निकाल रखी है, और नहीं तो इन दोनों को प्लस करके देखो, मैं ग्रीन कलर यूज कर रही हूं एक बार, इन दोनों को प्लस करके क्या आता है? टोटल डेट, बोलो हाँ या ना? तो मेरे चीतों, मेरे बाल को, मेरे बच्चों, इधर की जो बैलेंस शीट का टोटल होता है वही टोटल तो इधर आता है, बोलो हाँ या ना? तो टोटल एसेट्स में से अगर मैं टोटल डेट माइनस कर दूं, या मैं ऐसे बोल दूं टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज, तो क्या आ जाएगा? इक्विटी, बोलो हाँ या ना? तो क्या मुझे फॉर्मूले रटने की जरूरत है? जबरदस्ती फॉर्मूले ऐड ऑन करते जाओ, जरूरत क्या है?
तो जब तुम फंस जाओ, तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला ना मिले, तो ऐसे करके बैलेंस शीट बनाओ, फॉर्मूला बनाओ। समझ आ रही है? बैलेंस शीट बनाओ और फॉर्मूला सामने आ गया। देखो क्या क्या फॉर्मूला जनरेट किया आप लोगों ने, टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू क्या, इक्विटी प्लस टोटल डेट, ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो इक्विटी का फॉर्मूला भी लिख सकते हो। देखो इसे पता है, इसे बुक में क्या बोला जाता है, इक्विटी इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स। इसे बोला जाता है एसेट अप्रोच से शेयर होल्डर्स फंड की वैल्यू निकालना। बुक में आपको या स्कूल में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि आप इक्विटी दो अप्रोचेस से निकाल सकते हो, लाइबिलिटी अप्रोच जो एसआरएम है, और एसेट अप्रोच जो कि कहती है, पूरा पता फॉर्मूला क्या बनता है, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज विल बी शेयर होल्डर्स फंड। अरे यार, अगर मुझे बैलेंस शीट पता है तो कोई भी चीज इधर की इधर, इधर की इधर करके मैं निकालने दूंगी फॉर्मूला। इसी को बोलते हैं एसेट अप्रोच से इक्विटी निकालना। ठीक है गाइस, आप लोगों को सर में दर्द नहीं करना क्या है एसेट अप्रोच और क्या लाइबिलिटी अप्रोच। आपको सिंपल बैलेंस शीट बना के देखनी है 1 सेकेंड, और जो जो इधर से उधर करके काम खत्म। एक बात याद रखना, बट टोटल एसेट्स शब्द ही यूज होता है इस वाली साइड के टोटल के लिए भी, इसे टोटल लाइबिलिटी नहीं बोल सकते, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी भी नहीं बोल सकते। ये क्या यूज होगा, टोटल एसेट। ठीक, क्वेश्चन आपका यहां पर खत्म हो चुका है। फटाफट से बताओ टोटल एसेट्स कितने थे, 2,30,000। टोटल डेट्स कितने थे, 1.5 लाख। कितना आ गया, 80,000। क्वेश्चन में निकालना क्या था, डेट टू इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है डेट अपॉन, देख रहे हो टाइम इज रनिंग अप, बट फिर भी मैं फॉर्मूला लिख रही हूं, पेपर में लिख के आना नहीं तो आधा नंबर कट जाएगा। डेट कितना निकाला था, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 80, कितना आ गया, 1.5 रेशियो 1। अगर ये तुमसे कमेंट करने के लिए बोल दे तो कहोगे द रेशियो इज गुड, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारी सॉल्वेंसी बेटर है, क्योंकि आइडियल रेशियो 2:1 होता है, उससे कम ही है, तो द रेशियो इज शोइंग अ गुड पोजीशन ऑफ द कंपनी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? समझ आ रहा है? कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह।